सिलेंडर का भी इस समय दाम तो बढ़ा ही हुआ है। पहले जो 600-700 में आता था वो 1300-1400 में होगा, तो दाम तो बढ़ा ही है। बीए सेकेंड ईयर कर लिया, अब थर्ड ईयर करने के लिए हमारे पास उतना इनकम नहीं है कि हम थर्ड ईयर में एडमिशन ले सके। उसकी वजह से अब इतना रोजगारी है ही नहीं, तो क्या करें। उसकी वजह से अब हमें कोई ना कोई रोजगार चाहिए, जिसकी वजह से हम कोई काम करें तब जाके एजुकेशन ले आ सकते हैं। अब कोई काम है ही नहीं हमारे पास, तो क्या करें। तो उसके लिए अब इधर उधर भटकना ही यही हमारे लोग का ज़िंदगी हो गया है। जिस हिसाब से सरकार 10 साल 12 साल से चली, उस हिसाब से तो युवाओं का और दिक्कत आने वाला ही है, क्योंकि न रोजगार है और महंगाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो युवा हैं, बेरोजगार है, उनको अपने रोजगार के लिए बाहर तक जाना पड़ता है। मुंबई है तो कलकत्ता है, तो अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है। घर पे कोई रोजगार नहीं है, सब इधर उधर टहलते रहते हैं। कोई यहाँ पे कुछ मिल गए हैं हमारे भाई लोग, उनसे भी जान लेते हैं कि उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार के विषय में कैसा सोच रख सकते हैं। इन लोगों की समस्या और इन लोगों की बातों का जानने का प्रयास करते हैं। अब भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद है। इरशाद है जी। क्या करते हैं? जी हम अभी तो घर पर ही काम करते हैं। अच्छा, कौन सा? और जैसे रोजगार के लिए भी इधर उधर देखते रहते हैं। घर पर थोड़ा बहुत जो काम रहता है घर का काम करते हैं। रोजगार मिला? अभी तक रोजगार नहीं मिला है। और महंगाई की स्थिति पे क्या कहना चाहिए? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, महंगाई की स्थिति बहुत ख़राब है इस समय। हम यहाँ पर जो भी है हर चीज़ महंगा हुआ है, जो भी हो, चाहे दाल चावल से लेकर कोई भी सामान हो, बहुत महंगा हुआ है अभी तक यहाँ पर। अच्छा, जितना चुनाव नज़दीक आता जा रहा है उतना जो है वर्तमान सरकार या मोदी सरकार या बीजेपी जो भी कह ले, वो थोड़ा धार्मिक पक्ष ज़्यादा ले रही है, मंदिरों का मुद्दा ज़्यादा उठा रही है और मंदिर और मस्जिद जो है मूल समस्याओं पर कम फोकस कर रही है। इस पे क्या कहना चाहिए? जी हाँ, जो बीजेपी का जो सरकार वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं। जो मूलभूत चीज़ें उनसे बहुत ज़्यादा दूर चले जाते। ज़्यादातर जो बीजेपी का मूलभूत है वो धार्मिक चीज़ों पर ही ज़्यादा फोकस है उन लोगों का। जैसे मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, हिंदू हुआ, मुसलमान हुआ, इसी पे करके चुनाव लड़ा जा रहा है। जो मूलभूत चीज़ें जैसे बेरोजगारी हुई और महंगाई हुआ, इन सब चीज़ों पर मुद्दा बहुत कम ही होता है। चाहे वो न्यूज़ पर डिबेट हो तो भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर हिंदू मुसलमान ही होता है। वो भी वहाँ पर भी जो है कि मूलभूत चीज़ें के बारे में नहीं बात होती। जैसे बेरोजगारी होता है। सही कह रहे हैं भैया जी। सही कह रहे हैं। हाँ, आपका भी मानना यही है? हमारा भी मानना यही है कि मूलभूत चीज़ों पे सरकार नहीं आ रही है। नहीं आ रही, एकदम नहीं आ रही। उनका बस मुद्दा यही है कि आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़वाना और मैच से लेके हर एक चीज़। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा रहते हैं, पाकिस्तान से मैच भी नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान को कोई भी बात आता है पाकिस्तान अभी ACR का सर्वे आया था, उसमें पता चला है कि जो हम लोग की शिक्षा पद्धति है वो धीरे धीरे नीचे ही चली जा रही है, नीचे गिर रही है। तो जब अगर इंसान जब नागरिक पढ़ा लिखा होगा तभी भारत ऊपर जाएगा। जब वो अनएजुकेटेड होता जाएगा तो कहाँ से ऊपर होगा वो। तो शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत बड़ी बात आपने कह दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मंदिर से ही देश का विकास होगा। अब मंदिर से आम जनता का तो विकास होने वाला नहीं है। जो भी है मूलभूत चीज़ें उनसे वही तो, जब इंसान शिक्षित होगा, जब आम नागरिक शिक्षित हो गए तो ही वो आगे बढ़ पाएंगे ना। क्या नाम है आप? हमारा रुस्तम अंसारी नाम है। पढ़ रहे हैं इस समय? जी पढ़ रहे हैं। थोड़ा जो है कि रोजगार की वजह से जो क्या बोलते हैं कि पैसे की तंगी की वजह से पढ़ाई भी बंद चल रहा है। जो है कि रोजगार मिल ही नहीं पा रहा घर के किसी को। गरीबी की वजह से आपकी पढ़ाई छूट रही है, आपके पास उतना इनकम नहीं है कि आप आगे पढ़ाई जारी रख सकें, ले सके। अच्छा, अब जैसे कि बीए सेकेंड ईयर कर लिया, अब थर्ड ईयर करने के लिए हमारे पास उतना इनकम नहीं है कि हम थर्ड ईयर में एडमिशन ले सके। उसकी वजह से अब इतना रोजगारी है ही नहीं, तो क्या करें। उसकी वजह से अब हमें कोई ना कोई रोजगार चाहिए, जिसकी वजह से हम कोई काम करें तब जाके एजुकेशन ले आ सकते हैं। अब कोई काम है ही नहीं हमारे पास, तो क्या करें। तो उसके लिए अब इधर उधर भटकना ही यही हमारे लोग का ज़िंदगी हो गया है। अब एजुकेशन रहे या फिर पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे हो तब ना कुछ कर पाएँ। अब है ही नहीं, रोजगार है ही नहीं, किसी पर फैमिली भी किसी बात है तब ना है ही नहीं इतना, तो कहाँ से कर पाएंगे। आपका मानना यह है कि एक तरफ से गरीबी के कारण हमारे पास इनकम न होने से पढ़ाई छूटती जा रही है। सेकेंड ईयर तक कल थर्ड ईयर कंप्लीट नहीं कर पा रहे, थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं हो पा रहा है पैसे के अभाव। जी 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 बिल्कुल कह सकते हैं आप। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। पढ़ लिख के पार हो जा रहे हैं, जिनके पास हो जा रहा है, तो क्या उनको रोजगार मिल पा रहा है पढ़ाई पर? कहाँ रोजगार मिल रहा है, पहले की तरह नहीं मिल रहा है। जहाँ देखो सब यही तो कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है। युवाओं का ही काम है कि इस देश की समस्या, और जब युवा ही नहीं बोलेंगे, सामने रखना और उसको उजागर करना, देश के युवा ही इसको आगे लेके जाएंगे, वही पता कर पाएंगे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। सरकार तो आती जाती रहेगी, युवा ही देश को आगे लेके जाएंगे। और युवाओं के बारे में अगर नहीं सोचा जाएगा तो फिर देश का जो हम लोग विकासशील रह जाएगा, विकसित नहीं हो पाएंगे। अभी प्रधानमंत्री जी कहे थे देश की आज़ादी से 25 साल पहले युवा अपना योगदान दिए थे देश में, तब जाके देश आज़ाद हुआ। अब हमें 25 साल युवाओं का और चाहिए ताकि हम 2047 तक
देश को विकसित कर सके। आने वाले समय में युवाओं की दिक्कत और कम होगी कि और बढ़ेगी? अभी जिस हिसाब से सरकार 10 साल 12 साल से चली, उस हिसाब से तो युवाओं का और दिक्कत आने वाला ही है, क्योंकि न रोज़गार है और महंगाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इससे यही लगता है कि जो युवाओं का वो है वो और ज़्यादा दिक्कत होने वाला ही है, क्योंकि रोज़गार है ही नहीं एकदम। क्या नाम कि आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी देखेंगे तो बेरोज़गारी ज़्यादा है और रोज़गार कहीं भी नहीं है, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए। तो आपका क्या मानना है कि युवा को सवाल उठाना चाहिए कि नहीं सरकार? बिल्कुल उठाना चाहिए, बिना युवाओं के सवाल उठाए कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे देश की जो मीडिया है वो गोदी मीडिया उसको नाम रख दिया है, ट्रेंडिंग करता है ट्विटर पर हमेशा गोदी मीडिया के नाम से, क्योंकि वो कुछ दिखाने वाले है नहीं बिना, और वो पक्ष में जो है उनसे सवाल पूछेंगे नहीं, विपक्ष से सवाल पूछते हैं, तो इसीलिए गोदी मीडिया उनका नाम भी रखा गया है। तो वो जब सवाल नहीं करेंगे सरकार से, अगर हमारे देश की मीडिया अगर ठीक हो जाए तो आज के आज सरकार अपने युवाओं पर ध्यान देने लगे, बेरोजगारों पर ध्यान देने लगे, महंगाई पर ध्यान दे, पेट्रोल डीजल पर ध्यान देने लगे, हर एक चीज़ पर ध्यान देने लगे। आज की जो मीडिया वो मीडिया सही है ही नहीं। जो अगर मीडिया सही हो जाए तो हम लोग के जो बेरोजगार है उनको भी रोजगार मिलने लगे। मोदी जो कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है, जी। उस अमृतकाल के विषय में क्या कहेंगे आप? राम राज्य की बातें करते हैं, क्या हर चीज़ सही है? राम राज्य जो है वो अपनी जगह, लेकिन फिर भी इंसान को खाने के लिए भी तो चाहिए, कम से कम खाने के लिए कुछ रहेगा तभी कोई राम राज्य चलेगा ना। अब जैसे ना खाने के लिए सब कुछ महंगा हुआ है तो कहाँ से कुछ हो पाएगा? कम से कम खाने के लिए अगर कुछ हो तब समझ में आता है। राम राज्य तो ठीक है अपनी जगह, अच्छी बात है, लेकिन और भी मूलभूत चीज़ें भी होनी चाहिए। रोजगार की स्थिति पे क्या कहना चाहेंगे? रोजगार जो देखिए बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैली। हम लोग के जो मोहल्ला है वहाँ पर आप खुद ही पूछेंगे तो ज़्यादा जो युवा हैं बेरोजगार है, उनको अपने रोजगार के लिए बाहर तक जाना पड़ता है। मुंबई है तो कलकत्ता है तो अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है। घर पे कोई रोजगार नहीं है, सब इधर उधर टहलते रहते हैं। कोई सब देखिए, जैसे अभी हम लोग आए मैच देखने, कोई रोजगार ही नहीं तो क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम आएंगे तो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, क्या ऐसा लगता है आपको 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि 2 करोड़ रोजगार मिला है। अभी तक तो कुछ ऐसा समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सा ऐसा निकला भी है, लेकिन वो भी मिल नहीं पाया अभी तक। मतलब जो आम गाँव के लोग हैं वहाँ तक वो सुविधा पहुँच ही नहीं पाया है। गाँव के जो लोग पीछे से पीछे ही जाते चले जा रहे हैं। अच्छा, और सब लोग पीछे जा रहे हैं तो आगे कौन जा रहा है? अब जो अमीर है वो आगे जा रहे हैं, जो गरीब है और पीछे जा रहे हैं। जो गरीब है पीछे होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो और आगे जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल पे आप क्या बात कहना चाहते हैं? पेट्रोल और डीजल का भी दाम इस समय भी ज़्यादा ही है, पहले के मुकाबले तो इस समय देखिएगा तो ज़्यादा ही है। 100 रुपये के लगभग चल रहा है पेट्रोल का दाम, जो कि सुनने में आया था कि इलेक्शन के समय थोड़ा कम भी होगा, वो अभी तक भी कम नहीं हुआ है। पेट्रोल और डीजल का दाम भी तो अभी ज़्यादा ही चल रहा है। अगर इस समय कम नहीं होगा तो क्या लगता है बाद में कम हो सकता है? जी नहीं, अगर अभी कम नहीं हुआ तो फिर बाद में तो बहुत मुश्किल है कि कम हो पाएगा। जो अगर कम होगा तो इलेक्शन से पहले ही कम होगा, इलेक्शन के बाद कम नहीं हो पाएगा। आपके घर में सिलेंडर है? जी है, भरा हुआ है जी। और उस कितने में आ रहा है इस समय? इस समय 1300-1400 में आ रहा है वो। 1300-1400 में क्या कहना चाहेंगे उस सिलेंडर की मांग? सिलेंडर का भी इस समय दाम तो बढ़ा ही हुआ है। पहले जो 600-700 में आता था वो 1300-1400 में होगा, तो दाम तो बढ़ा ही है। युवाओं के अंदर इस तरह का आक्रोश है, वो मूलभूत चीज़ें पे बात करना चाहते हैं, वो धर्म पे बात नहीं करना चाहते। धर्म सबका अपना अपना होता है, सब अपने आस्था को लेकर धर्म से चल सकते हैं। इनका मानना है कि हमको शिक्षा, रोजगार, महंगाई पर हम लोगों को जवाब मिलना चाहिए और उस क्षेत्र में काम होना चाहिए।